हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एस्पेक्ट विजन में स्वागत है ना। आप लोग एफओई के बहुत सारे लेक्चर भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नया लेक्चर देखेंगे और हम लोग आशा करते डिप्लेशन रीजन हो गया था एफओई में, नहीं अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिप्लेशन रीजन के आगे, है ना। तो टॉपिक डालिएगा बाइसिंग, है ना। डिप्लेशन रीजन के आगे टॉपिक डालिएगा बाइसिंग। बाइसिंग क्या होता है, ठीक है। तो सुनिएगा, कुछ नहीं होता बाइसिंग, सिंपल, एक बार में 7 सेकंड में क्लियर। क्या जी बाइसिंग, बाइसिंग, ठीक है। एक बार क्या बोले हैं कि बाइसिंग किसको बोलते हैं, तो बोलता है कि सर दूगो जिसको सिंग होता है ना उसी को बाइसिंग कहते हैं। लो तो पटक पटक करके मार दिए, फिर उसको कहानी खत्म, है ना। दुरा करके बोलने के लिए नहीं छोड़ा। सुनिएगा, बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी को किसी भी सेमीकंडक्टर में कनेक्ट करना, ठीक है। कि बैटरी को किसी भी जो पीएन जंक्शन डायोड था उसमें, बाइसिंग का मतलब होता है टू कनेक्ट द बैटरी इन पीएन जंक्शन, सिंपल। नहीं तो लिखेगा बाइसिंग, बाइसिंग means to connect the battery to a p-n junction डायोड, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड में बैटरी को कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है बच्चा, बाइसिंग कहलाता है। नहीं तो सुनिएगा और देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। तो इसका मतलब है कि अगर दी पीएन जंक्शन है तो पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं, ये मेरी पीएन एरो होता है ना इधर, ठीक है। तो ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, क्या जी, ठीक है। तो ये एनोड और ये कैथोड, ये पीएन जंक्शन है। तो इसको जब बैटरी को जोड़ दिए ना, ये बैटरी को जोड़ना, ये प्रोसेस ही है। नहीं, बाइसिंग मीन्स टू कनेक्ट द बैटरी टू अ पीएन जंक्शन, है ना। पीएन जंक्शन को बैटरी में कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। मान लेते हैं कि V वोल्ट का बैटरी है, इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। V वोल्ट का बैटरी है, इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए तो बाइसिंग कहलाएगा। बाइसिंग अब बोलेगा कि सर जरूरी है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ करें, पी टाइप के साथ, और ये एन टाइप है। बोलो हाँ है ना बच्चा। अरे पहले लेक्चर वाला, ये पी टाइप और ये एन टाइप। तो पी टाइप को पॉजिटिव से जरूरी है क्या, एन टाइप को निगेटिव से जरूरी है क्या। तो बोलेगा कोई लड़का ढीठ होता है, बोलेगा नहीं सर हम क्या करेंगे, इसको उल्टा जोड़ेंगे। तो जोड़ लो भाई, मेरा क्या लेगा, है ना। तुम्हारा कलम कॉपी बर्बाद होगा, नहीं समझ रहे हो कि नहीं सर। तो याद रखिएगा कि बैटरी को दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तरीका है बच्चा कि पी टाइप को पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को निगेटिव के साथ। दूसरा बच्चा ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि पी टाइप को निगेटिव के साथ और एन टाइप को पॉजिटिव के साथ। ये क्या है, पी टाइप है और ये एन टाइप है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है बात सबको, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो दो तरीके से बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब बाइसिंग जो होता होगा बच्चा, कितने तरीका होगा, दो तरीके का होगा। बाइसिंग कितने तरीका होगा, दो तरीका होगा, है ना। एक को बोलेंगे हम लोग, अब टाइप्स ऑफ बाइसिंग में देख लेंगे, नहीं तो तुम लोग मुंह आ जाएगा। टाइप्स ऑफ बाइसिंग, टाइप्स ऑफ बाइसिंग, है ना। एकदम ध्यान से पढ़ते रहिए, मजा नहीं दिए ना तो मेरा भी नाम क्या, ठीक है। एकदम फीलिंग के साथ पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बाइसिंग, क्यों दो तरह का टाइप्स हुआ, क्योंकि बैटरी को हो सकता है कि एक बार इस प्रकार लगाए या एक बार इस प्रकार लगाए। तो दो तरीके से लगा सकते हैं बैटरी को, ठीक है। तो बैटरी को दो तरीके से लगा सकते हैं, इसीलिए बाइसिंग भी क्या तरीका होगा, दो तरह का होता है। पहला जो होगा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है बच्चा। और दूसरा को हम लोग कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो दो तरीके का बाइसिंग होता है, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा को रिवर्स बाइसिंग। नहीं स्किप करके नहीं देखना है, एकदम एक एक करके देखना है, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा बच्चा। समझ में आ रही बात।
फॉरवर्ड बायसिंग कब बोलेंगे और कब हम लोग रिवर्स बायसिंग बोलेंगे, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर देंगे हेडिंग फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, सुनिए। बोलता है क्या कि जब कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मतलब डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। तो एक बार बोलिए, है ना, क्या बोलिएगा सर, एक बार बोलना है कि when p type material is chemically combined with n type material, then a junction is formed between p type and n type is called p-n junction, है ना। the whole arrangement of p-n junction is known as क्या, p-n junction diode, सिंपली। नहीं तो इसमें होल्स ज्यादा होगा रे, अरे होगा बच्चा, p टाइप में होल्स ज्यादा होता है जबकि n टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है। क्या रे, नेगेटिव चार्ज, है ना, इसमें माइनॉरिटी होता है, ये होल्स, है ना, इसमें माइनॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत किसी को, कोई परंतु है तो बोलो, है ना, कि जब बैटरी को, क्या बोले हम लोग, जब बैटरी को कि पी टाइप को पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के बायसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। कैसा जोड़े हैं, सही जोड़े हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जोड़े हैं, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जब जोड़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड बायसिंग। समझ में आ रही बात, तो लिखेगा ऊपर में, है ना, फॉरवर्ड बायसिंग में हम यहां लिख देते हैं इसका डिफिनेशन, है ना, और क्या क्या होगा इसके बारे में समझ सकते हैं आगे, ठीक है ना। अगला तो अरे ठीक है रे बउआ, चलिए देखिए, व्हेन फॉरवर्ड बायसिंग का यहां पर हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज connected with positive terminal of battery and n type semiconductor is connected negative terminal with negative terminal of battery of a p-n junction diode, p-n junction diode is called फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं इसको, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। समझ में आया, क्या बोले कि जब पी टाइप को पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो इस प्रकार के बायसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, फॉरवर्ड बायसिंग। समझ में आ गया, तो ये वाला पहले ये छाप लीजिएगा तब ये वाला फिगर बनाइएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में ये पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप, इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। क्या जी बच्चा, सही है, अरे ठीक है, कोई दिक्कत, इसको एनोड बोलेंगे, इसको कैथोड बोलेंगे, ठीक। सुनिएगा, फॉरवर्ड बायस में अगर यदि वोल्टेज का मान को बढ़ाएंगे एक लिमिट तक, ठीक है, अगर यदि वोल्टेज का मान को बढ़ाएंगे तो देखिए, तो ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा। बोलो हाँ या ना, सेम चार्ज है, लाइक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर दी लाइक चार्ज होगा तो रिपेल करेगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का मारेगा तो ये एक्सलेट करके उधर की ओर भेजना चाहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव है ही नहीं, ये होल्स है, और होल्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का निकला हुआ भाग, जब खाली घर बच जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स। और वह एक प्रकार का बिहेव करता है पॉजिटिव की तरह, पॉजिटिव होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है
ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स को धक्का तो मारेगा नहीं, क्योंकि वो होल्स में कुछ है ही नहीं, धक्का किसको मारेगा भाई, समझ रहे हो? अरे जो जिस बैंक में पैसे नहीं है उसको लूटोगे कैसे, है ना, धक्का कैसे मारोगे? नहीं, तो जिसमें पैसा है ही नहीं तो उसको लूटने का क्या फायदा? नहीं, ये तो होल्स है, खाली छिद्र रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए निगेटिव है, ये निगेटिव इस निगेटिव को धक्का मारेगा और इस जंक्शन को तोड़ने का प्रयत्न करेगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है बात? जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओगे तो क्या होगा कि ये जंक्शन का विड्थ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटते चला जाएगा बच्चा, और जंक्शन का विड्थ जब घटेगा तो ये जंक्शन को सीधा तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि पहला पॉइंट हम लोग देखें कि द विड्थ ऑफ जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन विल डिक्रीज। हो गया ना? होगा। इसका मतलब है, लिखेंगे पहला पॉइंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन द विड्थ ऑफ जंक्शन इज डिक्रीज्ड, है ना? क्या हो रहा है? विड्थ ऑफ जंक्शन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। दूसरा बात, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, अच्छा, द डिप्लेशन रीजन, देख रहे डिप्लेशन रीजन पहले यहां पर ना, अरे जितना मोटा जंक्शन उतना ज्यादा डिप्लेशन रीजन। अब देखो डिप्लेशन रीजन क्या हो रहा है, देखना घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। अरे ठीक है बच्चा, तो डिप्लेशन रीजन भी क्या हो रहा है? घट रहा है। इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन द डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। कोई दिक्कत? क्या होगा? डिक्रीज। अच्छा, ये इस कंडीशन में देखिए तो यहां से करंट सीधा इधर पास, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेगा, तो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर भाग रहा है? बोलिए निगेटिव टू पॉजिटिव। नहीं, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा, कन्वेंशनल करंट जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। ऑब्वियस सी बात है कि इधर की ओर भागेगा। इसका मतलब 100% है कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये एक प्रकार का ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? ऑन स्विच की तरह। मतलब ऑन स्विच का मतलब क्या हो गया कि इसमें करंट का कंडक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि लिखेंगे इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, एफबी लिख दे जी, एफबी कंडीशन द करंट, द डायोड एक्ट एज क्लोज स्विच, है ना? ये कैसा काम कर रहा है बच्चा? क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है। कोई दिक्कत? अगला देखिएगा इसी में कि इसमें करंट का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, मतलब इसमें इस डायोड में जितना रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलेंगे। और करंट का कंडक्शन चूंकि बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। तो क्या लिखेंगे? द कंडक्शन ऑफ करंट, of current is decreased, increase due to decrease of resistance, है ना? रेजिस्टेंस के डिक्रीज हो जाने के कारण जो है करंट का कंडक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है बच्चा। इसका मतलब कैसे हुआ ऐसा? क्योंकि सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर में हम लोग जानते हैं, का चीज जानते हैं बच्चा, कि सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। नहीं, करंट का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। और करंट का मान बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात कब बढ़ेगा? रेजिस्टेंस जब कम होगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात पल्ले पड़ गया? नहीं, तो ये 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट जो है ना आप लोगों के भविष्य को बना देगा। समझ रहे कि नहीं? ये चारों पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं आप लोगों को, है ना? इसका यूज हम लोग आगे चल करके करेंगे। पल्ले पड़ रहा है? ठीक है। अगला देखिएगा,